हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और ये स्टोरी हॉरर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जुड़वा मूवी तो देखी ही होगी, सलमान खान वाली, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। शकल सेम हुआ करती थी और पर्सनैलिटी दो दो हुआ करते थे। पर भला इस चीज़ का है कि वो जो दोनों पर्सनैलिटी हुआ करती थी ना, वो दोनों ही इंसान हुआ करते थे। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा सेम केस आपके साथ हो, शकल सेम हो और पर्सनैलिटी भी दो दो हो, पर पहली जो पर्सनैलिटी हो ना वो इंसान की हो और दूसरी वो इंसान हो ही ना, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आज की कहानी इसी पर बेस्ड है कि जो विक्टिम होती है ना उनके साथ सेम यही केस होता है, डबल रोल वाला। तो सबसे पहले ये स्टोरी जिसने शेयर की है ना, हम लोग उनका नाम रखते हैं। तो ये स्टोरी शेयर की है निधि ने। ये स्टोरी निधि की सिस्टर की है। तो निधि बताती है कि उसकी जो सिस्टर होती है ना, उनकी नई नई शादी होती है और वो लोग दिल्ली में रहा करते थे। तो दिल्ली में क्या होता है ना कि ज्वाइंट फैमिली वगैरह में रहने का ना ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो लोग ज़्यादातर ना न्यूक्लियर फैमिली, सेपरेट हस्बैंड वाइफ रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो निधि के जो जीजू होते हैं ना वो वर्किंग होते हैं और निधि की जो दीदी होती है वो हाउस मेकर होती हैं। तो वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ना एक फ्लैट लेंगे जो कि ऑफिस से बहुत ही पास हो, ज़्यादा दूर ना हो। वो लोग अपने लिए फ्लैट देखना शुरू करते हैं और उन्हें एक फ्लैट मिलती है जो कि वो बिल्कुल उनके ऑफिस के पास होती है। दिल्ली में इतना बड़ा फ्लैट मिलना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े कमरे, एक बड़ा हॉल और बड़ी बड़ी बालकोनी, इतना बड़ा फ्लैट मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन लोगों को ये लगता है ना कि हम लोगों का किस्मत कितना अच्छा है, ऑफिस के पास इतना बड़ा इतना सुंदर सा हमें फ्लैट भी मिल गया है और अभी ऑफिस जाने आने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर निधि के जो जीजू होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये फ्लैट 2-3 साल से खाली क्यों है। इतना अच्छे एरिया में इतना अच्छा फ्लैट किसी को मिलेगा भी नहीं, पर किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं है। पर उन्हें ये लगता है कि शायद इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ना नॉर्मल कोई भी इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है। शायद इसीलिए इतने दिनों से खाली था। वो लोग उस घर को परचेज करते हैं और उसके बाद उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इतना अच्छा घर उन्हें मिला, इतना अच्छा फ्लैट उन्हें मिला और वो भी ऑफिस के इतने पास। स्टार्टिंग में ना सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, पर एक चीज़ थी कि निधि की जो दीदी है ना, वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। इतने बड़े घर में दिन भर अकेले रहना उनका ना दिन नहीं कटता था। काम करने के लिए भी कुछ नहीं था उनके पास, क्योंकि 2 लोगों का खाना बनाना था और घर की साफ सफाई करने के लिए एक हेल्पर आया करती थी और वो भी करके चली जाया करती थी। उनके जो हस्बैंड थे ना, वो मॉर्निंग 9 बजे ही नाश्ता वास्ता करके टिफिन लेकर के ऑफिस चले जाया करते थे और फिर वो डायरेक्ट रात को 8-9 बजे आया करते थे। वो दिन भर बेचारी अकेले हो जाया करती थी। एरिया नया होने के वजह से ना आस पड़ोस के जो लोग थे, और वैसे भी दिल्ली वगैरह में क्या है ना, अगल बगल के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा किसी से इतना मतलब नहीं रखते हैं। बातचीत करना, आना जाना, या फिर किसी के घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों से उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ना उसकी जो दीदी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अकेले अपने आप को फील करती थी, क्योंकि दिन भर उनके पास ना तो कोई बात करने वाला होता था और ना ही कुछ काम होता था। एक दिन की बात है, निधि की दीदी ना बैठ करके टीवी देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है ना कि किसी ने उसे आवाज दिया है उसके नाम से, और उसे ऐसा लगता है ना कि शायद उसके हस्बैंड ने उसे आवाज दी है, क्योंकि वो आवाज उसकी हस्बैंड की है। वो अपने रूम में ना इधर उधर देखती है कि मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, ना तो उन्होंने मुझे फोन किया है और ना ही वो इतने जल्दी आ सकते हैं, तो मेरे ये आवाज मेरे हस्बैंड की जैसी लग रही है। निधि की दीदी को ऐसा लगता है ना कि ये ना शायद आज ना मैं बहुत ज्यादा ही अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही याद कर रही हूँ, इसीलिए ना मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये तो मेरा वहम है, क्यों लगता है मुझे ना अपने हस्बैंड से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। वो इन सारी चीज़ों को सोच करके ना अपने ही मन ही मन बहुत ही ज़्यादा हंसना शुरू कर देती हैं। शाम को जब उनके हस्बैंड घर आते हैं ना, तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि पता है आज दिन में ना मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई। मुझे ऐसा लगा ना कि आपने मुझे आवाज़ दी है और मैं ना आपको ढूंढ रही थी। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो उसका मजाक बना करके ये बोलते हैं कि लगता है तुम्हें मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया, तुम मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगी हो, इसीलिए तुम्हें
ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। ये सारी बातें सुन करके ना निधि की जो दीदी होती है उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक तो मैं इन्हें ये बता रही हूँ कि मैं इन्हें इतना ज़्यादा मिस कर रही थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, और ऊपर से ये मेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। वो बोलती हैं कि आज के बाद ना मैं आपको कभी भी ये सारी बातें नहीं बताऊंगी कि हाँ मुझे ऐसा क्या फील हुआ या कुछ भी। वो गुस्सा होकर के चली जाती हैं। उसके बाद ना ऐसा बहुत बार होता था कि निधि की दीदी को फील होता था कि कोई आवाज़ लगा रहा है उन्हें, या फिर दरवाजे पर किसी ने नॉक किया हो, या फिर उनके बगल में कोई बैठा हो। बहुत बार निधि की दीदी को ऐसा भी फील होता था कि जब वो कमरे में अकेले होती थी ना तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड ही उनके साथ हैं पर वो दिख नहीं रहे हैं। उसकी दीदी को ऐसा फील होता था कि उस घर में वो अकेले नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई और भी मौजूद है जो कि एनी टाइम उस पर नजर रखे हुए है। उसे दिन भर वो देख रहा है कि वो दिन भर क्या करती है। कोई तो जरूर है इस घर में मेरे साथ साथ। अकेले वो अपने आप को कभी भी उस घर में फील नहीं करती थी। उन्हें ऐसा लगता था एनी टाइम कि कोई ना कोई जरूर इस घर में मेरे साथ प्रेजेंट है जो कि दिन भर मुझे देखते रहता है और मुझे अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। पर निधि की दीदी ना इन सारी चीजों को इग्नोर करती है। वो ये सोचती है कि मुझे लगता है ना ऐसा कि मैं कुछ ज्यादा ही अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए मुझे दिन भर सिर्फ यही लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, मुझे आवाज दे रहे हैं या फिर मेरे साथ हैं। इन सारी चीजों को वो इग्नोर करती है। एक दिन की बात है और निधि की दीदी ना अपने कमरे से निकल करके हॉल में आके बैठती है। उसे ऐसा लगता है ना उस टाइम की बालकोनी में ना उनके हस्बैंड खड़े हैं। तो वो सोचती है कि इस टाइम तो मेरे हस्बैंड आ नहीं सकते हैं और ना ही उन्होंने मुझे फोन किया है, तो फिर कौन बालकोनी में खड़ा है। और उसे ये भी लगता है कि अगर मैं कमरे में थी तो मेरे हस्बैंड अगर आते तो वो मुझे जरूर बताते, ये आकर के बालकोनी में क्यों खड़े हो गए। वो उठ करके जाती हैं अपने देखने के लिए कि वहाँ हस्बैंड उनके खड़े हैं कि कौन है। वो जैसे ही बालकोनी में जाती हैं ना वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो सोचती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ही यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसे ही लग रहे थे देखने में, पर अचानक से कौन था जो अचानक से ऐसे गायब हो गया है। ये सब चीजें ना कुछ दिनों तक चलती रहती है। उनकी वाइफ को ऐसा लगता है कि ये सारी मैं ना पागल हो गई हूँ कुछ ज्यादा ही, मैं कुछ ज्यादा ही अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगी हूँ। और ऐसे करते करते ना कुछ दिन कट जाता है। की बात है निधि की दीदी सोचती है कि अब शाम होने वाली है और मेरे हस्बैंड 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तो मैं ना खाना बना देती हूँ, क्योंकि वो रोज ना गर्मा गर्म खाना बना करके शाम को अपने हस्बैंड को खिलाती थी। किचन में जाती है और अपने हस्बैंड के लिए उनके पसंद का खाना बनाना शुरू करती है। वो एक तरफ सब्जी चढ़ाती है और एक तरफ रोटी बनाना शुरू करती है। तभी ना कॉल बेल बजती है और वो जाती है दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है ना वो शॉक रहती है क्योंकि वहाँ पे उसके हस्बैंड खड़े रहते हैं। वो बोलती है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, आप तो इतनी जल्दी ऑफिस से आते नहीं हैं। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों आज मैं जल्दी आ गया तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है मुझे घर पे जल्दी देख करके। निधि की दीदी बोलती है नहीं मुझे खुशी तो बहुत हो रही है पर आप इतनी जल्दी तो आते नहीं हैं। तो निधि के जो जीजू होते हैं वो बोलते हैं कि ना हाँ पर मैं आज जल्दी आ गया हूँ। निधि की दीदी बोलती है ठीक है मैं खाना रेडी कर रही हूँ, आप तब तक जा करके फ्रेश हो जाइए। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मुझे ना फ्रेश होने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खाना दो, मुझे पहले खाना है बाद में मैं फ्रेश होऊंगा। निधि की दीदी बोलती है कि ठीक है मैं खाना बना ही रही हूँ पर तब तक आप फ्रेश हो जाइए, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। उसके हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं तुम खाना बनाओ, मैं यहीं बैठता हूँ और तुम्हें बैठ करके देखूंगा, मेरा आज बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखते ही रहूं। निधि की जो दीदी होती है ना वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतने दिनों में। वो जब भी ऑफिस से आते हैं ना सबसे पहले फ्रेश होते हैं, आज इनको हो क्या गया है, कहीं ऑफिस वगैरह में प्रमोशन वगैरह तो नहीं हुई है जिसके खुशी में इन्होंने पार्टी वार्टी की होगी या इन्होंने ड्रिंक व्रिंक कर रही होगी, इसीलिए शायद ये कुछ अलग ही मूड में है। निधि की दीदी अंदर किचन में खाना बनाते रहती है और उधर से ही अपने हस्बैंड को देखते रहती है और इधर से उसके हस्बैंड अपनी वाइफ को देखते रहते हैं। निधि की दीदी को लगता है कि आज हो क्या गया इनको, ये मुझे एक ही नज़र से देखे ही जा रहे हैं और फ्रेश होने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, लगता है ज़रूर कोई बात है, खाना वाना खा लेंगे तब मुझे बताएंगे कि ज़रूर कुछ सरप्राइज होगा इनके पास। उसके बाद खाना वाना रेडी वेडी करके वो बोलती हैं कि चलिए ठीक है मैंने खाना बना दिया और आप चलिए अब खाना खा लीजिए। उसके हस्बैंड बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए।
वो सारा खाना ख़त्म कर देते हैं, सारी सब्जियां ख़त्म कर देते हैं, सारी रोटियां ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम खाना कितना अच्छा बनाती हो, बहुत ही अच्छा तुम खाना बनाती हो। तो उनकी वाइफ को ऐसा लगता है ना कि खाना अच्छा बनाती हो, आज क्या मैंने पहली बार इनको बना के खिलाया जो ये मुझे ऐसी बात बोल रहे हैं कि खाना तुम अच्छा बनाती हो। उसके बाद वो बोलते हैं मुझे और भी कुछ खाना है। देखिए दीदी बोलती है कि ठीक है, फ्रिज में कुछ और रखा हुआ है, मैं वो लेकर के आती हूँ। वो फ्रिज से ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल करके, कुछ स्नैक्स वगैरह रहता है वो सब निकाल करके भी उसके आगे दे देती है। और उनके हस्बैंड ना वो सब कुछ खा जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं मुझे और भी भूख लगी है, मेरे लिए और भी खाना लेकर के आओ। तो वो निधि की दीदी बोलती है कि और भी खाना खाना है, मैं तो इतना ही खाना रोज बनाती हूँ और आपने तो आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। आपको पता है मैं रोज़ 2 आदमी का खाना बनाया करती थी और आपने आज सारा खाना खा लिया है, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा है। जो भी था मैंने सब कुछ बना करके आपको दे दिया है। ऐसा ऐसा कभी भी नहीं होता है और मुझे क्या पता था कि आज आपको इतनी भूख लगी है कि आप इतना ज़्यादा खाना खा लीजिएगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं फिर से बना करके लाती हूँ। निधि के जो जीजू होते हैं ना, वो अभी तक इतने प्यार से अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, सडनली इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके उनकी आईज भी पूरी रेड हो जाती है, अपनी वाइफ को गुर्रा के देखने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ, जो कि तुमने इतना कम खाना मेरे लिए बनाया है। तो वो बोलती है आज आने वाला हूँ, क्या मतलब है इसका? तो वो बोलते हैं कि ना मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर के आता हूँ। निधि की जो दीदी होती है ना, वो बोलती है ठीक है आप जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ फिर से आपके लिए। वो बेचारी फिर से किचन में जाती है और फटाफट से खाने तैयार करने लगती है। तभी उसकी फ़ोन पे ना एक फ़ोन आता है और वो सोचती है कि अगर मैं अभी फ़ोन उठाने के लिए जाऊंगी और लेट हो जाएगा तो पता नहीं आज मेरे हस्बैंड के मूड में क्या हुआ है, वो इतने गुस्से क्यों हैं। इतने दिनों में मैंने कभी भी उन्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा है और जिस ढंग से आज वो खाना खा रहे थे मैंने ये भी कभी नहीं देखा है। तो अगर मैं फ़ोन उठाऊंगी लेट हो जाएगा ना तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। खैर छोड़ो, बाद में फ़ोन उठाती हूँ। 5 मिनट के बाद ना फिर से फ़ोन बजती है तो वो सोचती है कि हो सकता है कहीं कोई ज़रूरी फ़ोन हो। जाती हूँ मैं फ़ोन उठा लेती हूँ। वो जैसे ही फ़ोन देखती है ना तो उनके पैर तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो देखती हैं फ़ोन पर कोई और नहीं, उनके हस्बैंड का ही कॉल आ रहा है। अब वो सोचती हैं क्या कि ये तो अंदर गए फ्रेश होने के लिए, फिर ये फ़ोन क्यों कर रहे हैं मुझे। वो फ़ोन उठाती हैं, बोलती हैं हाँ बोलिए, मैं खाना बना रही हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा बनाने में, रुक जाइए आप 5 मिनट। तो उधर से उसके हस्बैंड बोलते हैं खाना बना रही हूँ, टाइम लगेगा 5 मिनट? मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाएगी, आज मैं ना 10 बजे के बाद ही आऊँगा। तो निधि की जो दीदी होती है ना, वो बोलती है 10 बजे के बाद आऊँगा? फिर थोड़ी देर पहले ही तो आप घर आए हैं और फिर मैंने जो इतना सारा खाना बनाया था वो सारा खाना भी आपने खा लिया है और उसके बाद अभी आप तुरंत रूम में गए फ्रेश होने के लिए और मुझसे आप मजाक कर रहे हैं फ़ोन करके लेट से आऊँगा। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं तुम मुझे वीडियो कॉल करो। जब वो वीडियो कॉल करती है ना तो वो देखती हैं कि उसके हस्बैंड ऑफिस में है और वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो सब देख करके ना निधि की दीदी और भी ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तुरंत तो ये आए थे, इन्होंने खाना खाया और अभी तुरंत ये रूम में गए हैं, तो फिर वीडियो कॉल पे कौन है। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है अच्छा आप एक बात बताइए, आप घर नहीं आए हैं? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं घर अभी आया ही नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ, मैं यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया हूँ। तो बोलती है जब आप घर नहीं आए हैं तो वो कौन इंसान था जिससे मैं डांट सुन रही हूँ और भाग भाग के उसके लिए खाना बना रही हूँ और उसने 2-3 इंसान का खाना भी खा लिया है, कौन है वो? और बिल्कुल आपके जैसा ही वो देखने में है और अभी तुरंत वो हमारे कमरे में गया है फ्रेश होने के लिए। तो निधि के जो जीजू होते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम दरवाज़ा लॉक करो और फ़ोन लेकर के नीचे गार्ड के पास आ जाओ, मैं 2-3 मिनट में आता हूँ और फिर देखते हैं कि वो कौन है। निधि की दीदी फटाक से दरवाज़ा लॉक करती है और फ़ोन लेकर के गार्ड के पास आ जाती है। निधि के जीजू आते हैं 2-3 लोगों को लेकर के और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम नीचे यहीं गार्ड के पास रहो, मैं देख के आता हूँ कि वो कौन बहरूपिया है जो हमारे घर में घुसा है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा लगता है देखने में। वो ऊपर जाते हैं, वो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, अलमीरा वगैरह में, पलंग के नीचे, बालकोनी, हर जगह हर कमरे को देखते हैं पर कोई भी नहीं मिलता है। वो नीचे आते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं घर में तो कोई भी नहीं है, क्या तुम झूठ मूठ का मजाक करते रहती हो। निधि की दीदी बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो लगता है कि मैं ये सारी बातें मजाक कर सकती हूँ। उसके बाद ना निधि के जो जीजू होते हैं वो बोलते हैं काम करते हैं, हम लोग CCTV कैमरा देखते हैं, उससे मालूम चल जाएगा कि कौन सा इंसान ऊपर गया था या फिर कोई भी तो इंसान नीचे आया ही होगा तुम्हारे आने के बाद। तो वो लोग जाते हैं CCTV कैमरा चेक करते हैं,
एक ही फुटेज दिखती है कि निधि की दीदी ने अपने रूम को लॉक किया, अपने घर को लॉक किया और वो नीचे आई हैं। बाकी कोई इंसान जाते हुए भी नहीं दिखता है और ना ही कोई इंसान आते हुए दिखता है। सब लोग शॉक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में निधि की दीदी बताती है कि एक काम करिए, आप मेरे साथ घर चलिए। अपने हस्बैंड को वो घर लेके आती है और वो दिखाती है कि ये देखिए डाइनिंग टेबल पे अभी भी जूठी प्लेट रखी हुई है, किचन की हालत देखिए कितनी खराब हो गई है, और मैं भाग भाग के किसी के लिए खाना बना रही थी जिसने कि हम दोनों का पूरा खाना खा लिया है। मैं थोड़ी ना खाना वेस्ट करूंगी या फिर मैं अपने मन से ऐसे ही कुछ भी बोल रही हूँ। आप घर की हालत देख करके तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। निधि के जो जीजू होते हैं ना, वो सोचते हैं सही बात है, प्लेट्स तो रखी हुई है ही और किचन भी इतना गंदा पड़ा हुआ है और खाना वाना भी पहले से बना हुआ है, पता नहीं क्या है नहीं है। निधि के जो जीजू होते हैं ना, वो बोलते हैं निधि की दीदी को कि अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम लोग ना कल कुछ पता कर लेंगे। अभी ये ना एक काम करते हैं, हम लोग रेस्ट करते हैं और कल फिर उसके बाद पता करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग निधि की जो दीदी होती है ना, वो अगल बगल अपने पड़ोसी से जाकर के पूछती है कि अच्छा यहाँ पर पहले कोई और फैमिली रहा करती थी, क्या है नहीं है, आप लोगों को कुछ मालूम है क्या। अगल बगल के लोगों को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। वो लोग बोलते हैं नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं है, बस इतना पता है कि 2-3 साल से ये फ्लैट खाली है, पर क्यों खाली है क्या खाली है ये सब नहीं पता है। गार्ड्स जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है कभी भी, आपके साथ पहली बार ऐसा सब कुछ हुआ है। उसके बाद निधि की दीदी ना जाती है एक पंडित से मिलने के लिए। उस पंडित से मिलकर के पूछती है कि अच्छा बाबा एक बात बताइए, मेरे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो वो जो बाबा होते हैं वो बताते हैं कि देखो 2-3 साल से वो घर खाली था, 2-3 साल से वो फ्लैट खाली था। किसी घर को ना अगर 2-3 साल तक आप खाली छोड़ दीजिए, जिसमें कुछ पूजा वूजा ना हो, धूप बत्ती जली ना हो और किसी भी तरीके की रोशनी नहीं जा रही हो, तो निगेटिव एनर्जी घर बना लेती है और तुम्हारे उस घर में ना एक जीन है। जीन जो है ना, वो किसी के भी रूप में आ सकता है, अपने आप को ना किसी में भी ढाल सकता है। तो उसने ना तुम्हारे हस्बैंड के जैसा ही अपने आप को ढाल करके वो तुम्हारे पास आया था। दिन भर घर में अकेले रहा करती थी। ये सारी चीजों को देख करके ना उसने सोचा कि वो तुम्हारे हस्बैंड के रूप में ही तुमसे मिलने के लिए आए। हो सकता है वो तुम्हें पसंद कर रहा हो। निधि के जो जीजू होते हैं ना, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम जिसे प्यार समझ रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड है, वो तो कुछ और ही निकल गया, और वो उनका मजाक फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो वो बाबा होते हैं वो उन्हें कुछ ताबीज वगैरह दे देते हैं कि हाँ ये सारी चीजें पहन लो, अब कुछ भी नहीं होगा। बाद वो लोग ना उस घर को बेच करके दूसरे घर खरीदते हैं, जहाँ की आस पास में वो लोग पता करते हैं कि हाँ सब कुछ सही है कि नहीं है। और सबसे बड़ी गलती निधि की दीदी और जीजू की ये थी ना कि जब लोग वो घर शिफ्ट किए थे नए नए, तो उन्होंने कोई पूजा नहीं कराया था, कुछ भी नहीं करवाया था। वो लोग सिर्फ डायरेक्ट अपना सामान लेकर के आए थे और शिफ्ट हो गए थे। पर वो लोग जब नया घर दूसरा लेते हैं ना, तो वो लोग अच्छे से प्रॉपर पूरा पूजा करवाते हैं, उसके बाद उस घर में जाकर के वो शिफ्ट होते हैं। फिर वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो आप लोग इमेजिन करिए कि आप घर में अकेले हों, ठीक है, और आपके हस्बैंड जब ऑफिस से आए और आपको बाद में ये मालूम चले कि आप जिसके लिए खाना बना रही थी, या फिर आपको जो लग रहा था कि वो जो इतने ध्यान से मुझे देख रहे हैं, आज इतना ज़्यादा मुझ पर प्यार दिखा रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो आप लोगों को मेरी अगर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।